हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टॉक। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और हम जो हैं वो एनटीपीसी के और ग्रुप डी के लिए जो स्पीडी है उसके सेट्स 1 बाय 1 देख रहे हैं। हम 4th सेट देख चुके हैं, आगे हम 5th और 6th सेट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में हुआ था। इसके पहले जो हमारा इसरो था, इसरो की स्थापना हो चुकी थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसरो की स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसरो से बात आती है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अब अगर इसरो पहले बन चुका था और अंतरिक्ष आयोग हमारा बाद में बना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जब अंतरिक्ष आयोग का गठन नहीं हुआ था उसके पहले हम इसरो को किस में रखते थे, किस डिपार्टमेंट में रखते? तो हम उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में रखा था उसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में हम गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में हम गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और वहीं हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? तो हम इनको दोनों को जुड़वा शहर बोलते हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं, तो हम इन्हें जुड़वा शहर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? अब यहाँ पे महाभारत आया, तो महाभारत अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो वो कौन सा है? वो महाभारत है। अब महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास है। अब महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। अगर हम बात करें कि जो हमारा महाभारत है उसका फ़ारसी अनुवाद हुआ था, तो जो फ़ारसी अनुवाद में वो टाइटल क्या दिया गया था? तो वो रज्मनामा दिया गया था, रज्मनामा। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के जो पठन करता है उनको हम क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद के जो पठन करता है उनको हम होत्र नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होत्र नाम से जानते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे ऋग्वेद में ही सबसे पहले जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन किया गया था। और अगर हम बात करें जो वेद हैं, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वो भी हमारे वेद व्यास ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति अभी हमारे फ़िलहाल कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। ये हमारे 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस और देखें तो हमने पहले ये हम देख चुके हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उसको वहाँ कोई वोट डालने का अधिकार नहीं है। पदेन सभापति होता है लेकिन वो उसको मेंबरशिप प्राप्त नहीं है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से हमने बोरो किया है? तो वो हमने यूएसए, अमेरिका से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हजामती दर्पण है, मतलब कि जो हमारा सेविंग मिरर है, वो कौन सा मिरर होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। ये बात आप याद रखना कि वो कॉनकेव मिरर होता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी कार या मोटर बाइक्स में जो मिरर लगे होते हैं, पीछे जो कार्स आ रही हैं देखने के लिए, तो वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तानसेन है अकबर के 9 रत्नों में से एक, उनका असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम रामतनु पांडे है। उनका असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था और तानसेन जी का मकबरा कहाँ पर, उनकी टॉम्ब कहाँ पर है? तो वो दोनों ही आप याद रख सकते हैं कि वो दोनों ही ग्वालियर में हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश। आप इनका नाम बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खजुराहो का मंदिर है वो लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो खजुराहो के मंदिर 1000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंदिर है ये किसने बनवाए खजुराहो के मंदिर? तो ये चंदेल शासकों ने बनवाए हैं और ये जैनिज़्म और हिंदुइज़्म दोनों को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख कौन से राज्य में स्थित है? तो वो उड़ीसा में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि वो किसने बनवाए? तो वो खारवेल शासकों ने बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो ये जो दो गैसें हैं SO2 और NO2, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के पीछे मुख्य जो कारण है ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक, जो गुड अर्थ बुक है उसके राइटर का नाम है पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल। तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है, जिसको हमने चांदीपुर उड़ीसा से प्रक्षेपित किया था। और यहाँ से अगर हमारा मिसाइल शब्द आया है तो मिसाइल बनाता कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो DRDO। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम यहाँ से ये भी देखेंगे, इसका मुख्यालय दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। और हम मिसाइल की बात करें तो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। इन्हीं ने, आप यहाँ से एक छोटा सा फैक्ट और याद रख सकते हैं, DRDO की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये हमारे जलालुद्दीन अकबर हैं। इन्होंने बहुत अच्छे सामाजिक सुधार किए हैं, जैसे कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था, इन्होंने तीर्थ यात्राओं पर लगने वाले जो कर हैं उनको समाप्त करा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। अब यहाँ से जजिया कर आया, तो जजिया कर से आपको पता होना चाहिए कि जजिया कर को इम्पोज़ किसने किया था? तो जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने इम्पोज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो टोडरमल जी थे। टोडरमल जी एक चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, उन्होंने दहसाल बंदोबस्त नाम की एक व्यवस्था का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे अकबर थे ये 14 की एज में ये राजा बन गए थे। तो इनका जो राज्याभिषेक है ये कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक कालानौर के किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो प्रॉपर गोल नहीं है, मतलब उसका जो विषुवतीय व्यास है और जो उसका ध्रुवीय व्यास है उसमें थोड़ा अंतर है। वो अंतर कितने का है? वो 42 किलोमीटर का है। आप इतना याद रख सकते हैं, 42 किलोमीटर का है। इसको बाकी मैं आपको डेटा बहुत अच्छे से याद कराऊंगी आपको, बस अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास है उसमें अंतर कितने का है? तो वो जो अंतर है वो 42 का है, 42 किलोमीटर का है। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है वो प्रॉपर गोल नहीं है, उसको हम बोलेंगे जियोइड शेप या दीर्घ वृत्ताकार। अब अगर हम बात करें हमारा ध्रुवीय व्यास की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये 12,714 है। और अभी मैंने आपको बताया दोनों में अंतर कितने का है, मतलब जो हमारा विषुवतीय व्यास है वो ज़्यादा है, ध्रुवों पर चपटी है हमारी पृथ्वी में, ये भी पता है, मतलब ध्रुवीय व्यास कम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 42 ऐड कर देंगे तो हमारा विषुवतीय व्यास निकल आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 12,756। ठीक है,
किलोमीटर। तो आप ये दोनों याद रख सकते हैं। हमारी पृथ्वी इस दीर्घ वृत्ताकार शेप में है, आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण है वो किस अयस्क से निकालते हैं? तो वो हम हेमेटाइट से निकालते हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, जिसे हम JNPT के नाम से जानते हैं। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की जो परिकल्पना है वो किसने दी थी? तो पारिस्थितिक तंत्र की जो परिकल्पना है वो टर्न्सले ने दी थी। अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी हम किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इकोलॉजी हम हैम्बोल्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हैम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। हमें तो ये भी पता है कि दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? वो 1980 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था। कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, कब आया था? 16 मई 1946 में। अब आए थे, इसमें 3 सदस्य आए थे। कभी कभी इनका नाम पूछ लेते हैं, तो आप एक बार सुन लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। स्टेफोर्ड क्रेप्स, AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 लोग आए थे। इन्होंने ही संविधान सभा का, इनके ही कहने पर हमारा जो संविधान है, पहले संविधान सभा का गठन किया गया और फिर हमारी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तो जो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो इससे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब वो देख लीजिए कि अगर हम बात करें हमारे संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष बना था तो वो कौन बने थे? वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, सिर्फ 1 दिन के लिए ही बने थे। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 53 है उसमें वर्णित है कि जो हमारी कार्यपालिका होगी उसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को किस में नापते हैं? तो ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो आप ये सन तो रट्टा मार लीजिए एकदम से। एक जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म बहुत पूछा जाता है कि किस सन में हुआ था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही याद रखा था, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। इसमें अगर हम 20 ऐड कर देते हैं 1889, तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के स्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के स्थापक श्रीगुप्त जी थे। गुप्त वंश से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पहला क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग हम गुप्त वंश को ही कहते हैं। जो मंदिर बनाने की कला हमने सबसे पहले प्रारंभ की थी तो वो भी गुप्त वंश से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो हमारी राजकीय भाषा थी, वो गुप्त वंश की जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो संस्कृत थी। आप ये याद रखिए क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने संस्कृत को बनाया था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको हम टका कहते हैं। अगर हम बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो वो ढाका है। यहाँ से बांग्लादेश से आप एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ है। बांग्लादेश से एक चीज़ और याद रख सकते हैं, यहाँ पे मुख्यालय काय का है? तो विम्सटेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? मतलब सॉरी, पारी का अयस्क क्या है या सिनेबार किसका अयस्क है? तो आप याद रखना जो सिनेबार है HGS,
तो ये मरकरी, ये पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो करो और मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने दिया था। और वो कब दिया था? वो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को हमने भारत की राजधानी कब बनाई? तो दिल्ली को 1912 में बनाई। हालांकि ये जो घोषणाएं हैं ये 1911 में पहले ही हो गई थी, जब हमने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और जॉर्ज पंचम और मैरी को बुलाया था। लॉर्ड, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके काल में, उस टाइम पे कौन लॉर्ड कौन थे? तो उस टाइम पे लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय थे। होर्डिंग सेकंड के टाइम पे हुआ था ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा तो इसे तभी मिला था, पर अगर हम बात करें कि इसको हमने एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो कब घोषित किया गया था? तो वो हमने 69th अमेंडमेंट 1991 में इसको यूनियन टेरिटरी और जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है जंगलों का कटना। जो मिट्टी होती है वो उसकी जो पेड़ होते हैं, पेड़ की पकड़, जो जड़ों की पकड़ होती है उसकी वजह से ना मिट्टी बहाव के साथ जल्दी से बहती नहीं है। लेकिन जब हम जंगल काट देते हैं तो जो मिट्टी है वो बारिश के साथ आराम से बह जाती है। तो मिट्टी के कटाव के पीछे जो मेन रीज़न है वो जंगलों का कटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलबिड का जो भव्य मंदिर है वो किसने स्थापित किया था? तो वो होयसालों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय कहाँ उगाई जाती है? तो मैक्सिमम चाय ठंडे स्थानों पे उगाई जाती है, उसमें भी दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है चाय के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से गुजरने पर जो बैंगनी रंग है उसकी गति धीमी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो बैंगनी रंग है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब हम यहाँ से याद रख सकते हैं जो वेवलेंथ है वो बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये सेट्स पसंद आया होगा और आप लोग ये पढ़ाई बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। और गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा हो तो आप इसे प्लीज़ आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ नए हो हैं, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।